मम्मी ना सबसे बेस्ट इन्वेस्टर थे, क्योंकि अक्सर हमसे हमारे मम्मी पापा कहा करते थे, बेटा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर लो, क्या तुम इक्विटी इन्वेस्टमेंट के पीछे पड़ रहते हो। अक्सर हम उनकी बातों को नकार दिया करते थे, ये कहते थे गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट है वो हमें एक्साइटमेंट नहीं मिलती, वो थ्रिल नहीं मिलता है जितना हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मिलता है। बट जब कभी भी हमारी मम्मियों के पास कहीं से सरप्लस पैसा आता था या छोटी छोटी सेविंग होती थी, वो सीधा सोनार की दुकान पर जाके ना कभी 1 ग्राम सोना कभी 2 ग्राम सोना खरीद लिया करती थी। आज के टाइम पे ना गोल्ड की प्राइस को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी मम्मी ना सबसे बेस्ट इन्वेस्टर थे, क्योंकि इनफैक्ट भारतीय मम्मियों के पास ना ऑलमोस्ट 25,000 से लेकर 34,000 टन पड़ा है गोल्ड रखा हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, यानी 89% ऑफ इंडियन जीडीपी। हमारी मम्मियों के पास ना इतना सोना पड़ा है कि अगर हम टॉप 10 जो ग्लोबल के जो टॉप 10 कंट्रीज है, अगर उनके गोल्ड रिजर्व को जोड़ दूं ना तब भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। जहां यूएस के पास ऑलमोस्ट 8100 टन का गोल्ड रिजर्व पड़ा है एंड होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन, एंड वहीं इंडिया के होल्ड्स द 8th पोजीशन। आरबीआई के पास ऑलमोस्ट 880 टन का गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है। आम तो आम गुठलियों के दाम ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला है कमोडिटी मार्केट में। हमें तो पता ही है गोल्ड लास्ट ईयर से लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जहां गोल्ड जो लास्ट ईयर 70 से 80 हजार रुपए पर 10 ग्राम पर ट्रेड करता था, वही राइट नाउ 1,60,000 रुपए पर 10 ग्राम के ट्रेड मार्क को क्रॉस कर चुका है, यानी एक साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 2 गुना कर चुका है। सिल्वर भी कहाँ पीछे रहने वाला है, सिल्वर ने गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। साल को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, शुरुआत के दिनों में ना सिल्वर 33% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। वहीं जो हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट है वो नेगेटिव में देख रहा है। एक अलग ही तूफान सा आया हुआ है कमोडिटी मार्केट में। आज के टाइम में ना 3 टाइप के इन्वेस्टर अवेलेबल है मार्केट में। पहले वो जो सिल्वर में इन्वेस्टेड हैं एंड उन्हें डाउट आ रहा है कि ये जो सिल्वर में जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाली है या नहीं, या हमें सिल्वर से एग्जिट ले लेना चाहिए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एंड दूसरे वो लोग अवेलेबल हैं जो सिल्वर में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट तो नहीं कर रखे, बट दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्टमेंट इनटू द सिल्वर बिकॉज ऑफ द फोमो। एंड तीसरे लोग वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो अपने इंडियन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो को सेल करके वो सिल्वर एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो डाउट में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सिल्वर की प्राइस वो इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। एंड ये सवाल दूसरा ये भी है कि जो सिल्वर की जो प्राइस इतनी क्रेजी तरीके से देखने को मिली है, क्या वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल है। एंड लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो सिल्वर की प्राइस है वो शॉर्ट टर्म में और बढ़ती जाएगी या लॉन्ग टर्म में बढ़ती है या शॉर्ट टर्म में क्रैश देखने को मिल जाएगी। जनवरी 2025 में ना सिल्वर की प्राइस $30 पर आउंस पर ट्रेड करती, वहीं दिसंबर 2025 आते आते सिल्वर की प्राइस $70 पर आउंस पर चली गई, यानी एक साल में 133% की रिटर्न। वहीं जनवरी 26 में सिल्वर की प्राइस $70 पर आउंस पर ट्रेड कर रही थी। 25 जनवरी आते आते सिल्वर की प्राइस $95 पर आउंस को क्रॉस कर चुकी, यानी शुरुआत के 20 दिनों में ना सिल्वर में 35% ग्रोथ देखने को मिलती। इसी के चलते ना सिल्वर की प्राइस पर केजी 3,30,000 रुपये को क्रॉस कर चुके हैं। सिल्वर को ना डेविल मेटल भी बोला जाता है बिकॉज सिल्वर हाईली वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। सिल्वर की प्राइस के बढ़ने के ना बहुत सारे रीजंस हैं, बट उसमें से बड़ा मेन रीजन है ट्रम्प टैरिफ। जब से ट्रम्प सत्ता में आए हैं इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको नया स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। कभी इस कंट्री पे इतने % टैरिफ लगा दिया है, कभी इंडिया पे 10% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा न करने में सहायता न देने वाली यूरोपियन कंट्रीज पर 10% का टैरिफ लगा दिया। ड्यूरिंग रसिया यूक्रेन वॉर में ट्रम्प ने रसिया के असेट्स को फ्रीज करते थे ताकि रसिया कमजोर पड़ सके। तभी से हर देश के समझ में आने लगा आज ये रसिया के साथ हो रहा है, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। इसी के चलते ना हर देश की सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर जोर दे रही है। वह अपनी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर पर कम कर रही है, या कह सकते हो हर देश डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने पर लगा रहा है। इसी के चलते ना सेंट्रल बैंक पिछले 3 सालों से हर साल लगातार 1,000 टन को गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। एंड सेकंड मेन रीजन है स्ट्रक्चरल डिफिसिट का। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस तभी बढ़ेगी जब उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो एंड सप्लाई कम हो। ऐसा ही सेम केस हमें सिल्वर की तरफ से देखने को मिल जाए। भारत ना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है फॉर सिल्वर के लिए। हर साल भारत में 400 मेट्रिक टन सिल्वर को कंज्यूम किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, यूटेंसिल, ऑर्नामेंट।
साल 2021 से लेकर 2025 तक हर साल लगातार 5 साल तक सिल्वर में 820 मिलियन आउंस की स्ट्रक्चरल डिफिसिट देखने को मिल रहा है। डी डॉलराइजेशन के बाद स्ट्रक्चरल डिफिसिट मतलब सप्लाई एंड डिमांड का ना दूसरा मेन रीजन है जो सिल्वर की प्राइस को स्काई रॉकेट करा है। बिकॉज सिल्वर एंड की जो सप्लाई एंड डिमांड में आपको लगातार गैप देखने को मिल रहा है। डिमांड सिल्वर की बढ़ती जा रही है एंड सप्लाई रिलेटिवली कम होती जा रही है। तीसरा मेन रीजन है ग्रीन एनर्जी सेक्टर। 50 to 60% सिल्वर की डिमांड इसी सेक्टर से आ रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रही है। राइट नाउ सिल्वर को सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई सॉफ्टवेयर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने में सिल्वर का यूज हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिल्वर का ना यूज केस बढ़ गया है बिकॉज सिल्वर को ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना है इन अवेलेबल मेटल ऑफ अर्थ। जहां एक पेट्रोल व्हीकल बनाने में सिल्वर को 10 से 20 ग्राम सिल्वर के यूज होती थी, वहीं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में सिल्वर की यूज 25 से 50 ग्राम तक बढ़ गई है। ओवर दी पास्ट 8 ईयर में ना सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे से ग्रो हो रही है। जहां 2016 में 31,000 मैट्रिक टन सिल्वर की जरूरत पड़ती थी, वहीं राइट नाउ 2024 में ये 36,000 मैट्रिक टन पर पहुंच गई है। एंड अगर बात करें हम इन्वेस्टमेंट की, जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर हैं बहुत ही जागरूक हो गए हैं, बहुत ही अक्लमंद टाइप के हो गए हैं, जहां फिजिकल इन्वेस्टमेंट जैसे फिजिकल ज्वेलरी को वो अवॉइड कर रहे हैं एंड वीटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में भर भर के पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ीरोधा फंड हाउस का सिल्वर ईटीएफ का जो AUM है यानी 2024 से लेकर 2025 तक 3 गुना हुआ है। एंड अकेले दिसंबर मंथ में ना इन्वेस्टर ने सिल्वर में लगभग 47,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। वहीं नवंबर 2025 में 2154 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी। यानी रिटेल इन्वेस्टर ने पिछले एक महीने में सिल्वर के में पिछले 2 गुने से भी पैसे ज्यादा इन्वेस्ट किए एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। एंड इन्वेस्टर सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए इतने एक्साइटेड है ना, इतने क्रेजी हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से ETF में 350% की ग्रोथ देखने को मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एंड इफ वी मूव इनटू फाइनल कंक्लूजन, क्या सिल्वर में ये रैली लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाले या नहीं, ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करेगी। जैसे सिल्वर की प्राइस के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी ये जो सिल्वर की प्राइस है लॉन्ग टर्म तक बढ़ती रहेगी। उसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर है स्ट्रक्चरल डिफिसिट। 2021 के बाद ना सिल्वर की जो डिमांड एंड सप्लाई में ना जो रिलेटिवली गैप बढ़ता जा रहा है। हर साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। एंड सेकेंड मेन रीजन है ग्रीन एनर्जी सेक्टर, जहां पिछले 4 और 5 साल से ना ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सिल्वर का यूज केस बढ़ गया है। जहां एक पेट्रोल व्हीकल बनाने में 10 से 20 ग्राम सिल्वर का यूज होना था, वो अभी ईवी व्हीकल बनाने में 25 से 50 ग्राम सिल्वर का यूज होने लगा है। एंड तीसरा जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो सिल्वर की जो प्राइस है ना वो स्काई रॉकेट होने वाली है, उसकी वजह तीसरा फैक्टर यूएस ने सिल्वर को एक क्लासिफाइड क्रिटिकल मैनर में क्लासिफाइड कर दिया है। जैसे लिथियम या यूरेनियम जैसे क्रिटिकल क्लासिफाइड मिनरल्स होते हैं, उसी कैटेगरी में यूएस ने सिल्वर को डाल दिया। एंड वहीं चाइना ने 2026 से सिल्वर के रेस्ट्रिक्शन पर इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिसकी वजह से जो सिल्वर की जो प्राइस है ना आपको स्काई रॉकेट देखने को मिलेंगे। एंड ऐसे कौन सी रीजन्स है जिसकी वजह से जो सिल्वर की प्राइस है ना वो क्रैश होने वाली है, उसमें सबसे बड़ा मेन रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है बिटवीन USA एंड ईरान, जैसे ये रिजॉल्व हो जाती है, जो USA हर किसी कंट्री पे जब मन आता है तभी वो टैरिफ लगा देता है। जब तक ये US पॉलिटिकल टेंशन जैसे रिजॉल्व हो जाएगी वैसे ही आपको क्रैश देखने को मिल सकता है सिल्वर में। एंड दूसरा प्रॉफिट बुकिंग एंड प्रीमियम। करंटली जो सिल्वर है ना वो 17% पर प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है इन चाइना में एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम बात करें सिल्वर ETF की जो प्राइस है वो करंटली हायर पैसे पर ट्रेड कर रही है अगर मैं INAV से उनकी कंपेयर करूं। एंड जैसे ही आपको अभी रिसेंट में देखने को मिला था जैसे ऑपरेटर का गेम, जहां सिल्वर सडनली 20% तक क्रैश हो चुका था, जहां आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। एंड तीसरा मेन रीजन है सब्स्टिट्यूशन का। अगर जैसे ही सिल्वर की प्राइस ऐसे ही कंटिन्यूस बढ़ती रहे तो जो हमें ईवी व्हीकल बनाने में जो हम सिल्वर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो व्हीकल बनाने वो बढ़ जाएगी। हो सकता है कोई भी कंट्री या चाइना कह ले कहीं उसका सब्स्टिट्यूशन ना ढूंढ ले, कहीं वो कॉपर कोई एज अ सिल्वर ईवी व्हीकल में यूज़ ना करे या कोई और मेटल अच्छा सिल्वर का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ न ले। सिल्वर की प्राइस एग्जैक्टली कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि सिल्वर क्रैश होने वाली है लॉन्ग टर्म तक जाने वाले, बट जो मैंने फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, वो डिसाइड करेंगे कि जो सिल्वर की प्राइस है जो रैली है वो आपको लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलेगी या शॉर्ट टर्म तक। बट जब तक ट्रम्प है ना तब तक आपको मार्केट में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी।
बट बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में नेगेटिव में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, वो अपने इक्विटीज को बेच के सिल्वर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। बट ये राइट आपकी जो अप्रोच है वो सही नहीं है। डोंट सेल योर इक्विटी टू इन्वेस्ट इनटू सिल्वर। बट यही तो बेस्ट टाइम है ना, जो आपकी जो इक्विटीज वो नेगेटिव में जा रही है, एवरेज आउट करने का, क्योंकि इक्विटीज ऑलरेडी 10% तक क्रैश कर चुके हैं एंड सिल्वर ऑलरेडी वहां तक जा चुके हैं। एक ऐसा तो है ना कि इक्विटी 10% से और थोड़ा गिर सकते हैं, पर जो सिल्वर की क्रैश होने के चांस हाई है, क्योंकि अब अपना पैसे ना इक्विटीज में इन्वेस्ट कीजिए, एवरेज आउट कीजिए। डोंट, इट इज नॉट अ टाइम टू सेल योर इक्विटीज, बिकॉज यही जो तो वो टाइम है ना, हमें अपना इक्विटीज इन्वेस्टमेंट में पेशेंस दिखाने के लिए, टुवर्ड डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट जो इक्विटीज में कर रखी है वो गोल्ड बेस्ड कर रखी है। बिकॉज एक कहावत है ना, द क्रैश विल मेक यू रिच इफ यू कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट।